या अनशन और लोगों के किस मार्ग के लिए आप लोगों ने रखा ये नाम भारत बताइए क्या है? मैं अवधेश दुबे, मंडल मंत्री यूआरएमयू लखनऊ मंडल। भारत सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के संदर्भ में कर्मचारियों को नो पेंशन स्कीम में जो लाई है भारत सरकार, उसको रद्द कराने और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने के संदर्भ में हम लोगों का एक क्रमिक अनशन केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर चल रहा है, जो 8 जनवरी से लेके और 11 जनवरी तक चलेगा। इसमें पूरे भारतवर्ष में सभी श्रमिक संगठन, सभी शाखा स्तर पे, सभी मंडल स्तर पे ये क्रमिक अनशन 4 दिन चलेगा। और भारत सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करिए, वरना सारा श्रमिक आपके विरुद्ध रहेगा और संघर्ष करेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो इसके बाद आप लोगों का क्या रणनीति होगी? ज्वाइंट फोरम बना हुआ है पूरे सरकारी कर्मचारी संगठनों का, उसके जो दिशा निर्देश होंगे हम लोग उसको रूट लेवल पे क्रियान्वित करेंगे। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अंदर भी मरीज होंगे, उनका देख रेख कौन कर रहा है? वो कर्मचारी जो ड्यूटी पे हैं वो उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनमें कोई बाधा नहीं है। हम लोग जो भी स्पेयर लोग रहते हैं, जो कार्य उस समय उनका नहीं रहता, ड्यूटी वाले ड्यूटी करते हैं, शेष कर्मचारी अपने संघर्ष के लिए आगे आते हैं और हम उनके साथ मिलकर के संघर्ष करते हैं। देखिए, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन और उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के ज्वाइंट फोरम के द्वारा जो हमें निर्देश मिला था, ये बहुत दिन का मेरा संघर्ष है। जब 1 अप्रैल 2004 को ये नई पेंशन स्कीम आई, तभी से मेरे फेडरेशन ने इसका विरोध करना शुरू किया था। और आज जब देख रहे हैं जो 2004 के बाद लोग भर्ती हुए, उसमें से कुछ साथी रिटायर हुए, तो उसके परिणाम आने शुरू हुए। आज कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद अगर आज उसकी 18-20 साल नौकरी होने के बाद सेवानिवृत्त हो रहा है, तो उसको मात्र 1000 या 1500 रुपए उसे पेंशन मिल रही है। इसको लेकर के हम आंदोलित हैं और ये आंदोलन एक मात्र कर्मचारी का नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे 24 आवर्स राउंड द क्लॉक काम करते हैं, जिसमें रात की शिफ्टें, दिन की शिफ्ट, बाहर जाना, पूरा परिवार एक रेल कर्मचारी का भारतीय रेल की सेवाएं देता है। और अगर पूरा परिवार भारतीय रेलवे की सेवाएं करता है तो उसके हक भी बनता है कि वह रेलवे उसे पारितोषिक रूप में उसके बुढ़ापे में उसे पेंशन दे। लेकिन उस समय तत्कालीन भाजपा सरकार जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय ये प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने इसको बंद किया। लेकिन उसके बाद में 10 साल से सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। और एक कोरोना काल के अंदर जो हमारा संघर्ष था और पूरे देश जहां सो रहा था, जहां पूरा देश अपने घरों में दुबका बैठा हुआ था, मंत्री घरों में बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री अपने घरों में सो रहे थे, मुख्यमंत्री सभी इनके घरों में सो रहे थे, उस समय रेल कर्मचारी हमारा रेलवे का संचालन कर रहा था और लगभग मालगाड़ियों का संचालन करके 2 से 2.5 गुना ज्यादा हमने अर्निंग दी कोरोना काल के अंदर। लेकिन हमारा DA 3 जो किस्तें थी उसको फ्रीज कर दिया गया। इसके साथ ही में हमारी तनख्वाह से भी पैसा काट लिया गया प्रधानमंत्री फंड के लिए, उस पैसे का कुछ अता पता नहीं है। तो हम कर्मचारियों का जो एक अल्पभोगी कर्मचारी, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, हम अपना परिवार कैसे चलाएं? और इसी तरह का तीसरा मेरा जो है कि अभी जैसे व्यवस्था है हमारे, एक जब हमने नौकरी में हमने कमीशन के थ्रू रेलवे को ज्वाइन किया था, उस समय पर ये व्यवस्था थी कि हमने बॉन्ड भरा था कि हमको नौकरी 5 साल करनी है। उसी तरह सरकार की तरफ से कुछ शर्तें थी, वो शर्तें ये थी कि हम आपको 10 साल में पे कमीशन देंगे। और वो पे कमीशन का टाइम आ गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिव्यू कमेटी भी नहीं बनाई गई और ना ही नए 8वें वेतन आयोग का अभी कोई उसमें अनाउंसमेंट किया गया। इन सभी मांगों को लेकर के दूसरी तरफ हमारा जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे का निजीकरण इतना हो चुका है कि सभी चीजें जो आज एक्सीडेंट होने लगे हैं वो निजीकरण के कारण है। इससे हमारे भारतीय जनता की जो है विश्वसनीयता रेलवे पर से खत्म होगी
और क्योंकि इतने बड़े बड़े आप हादसे देख रहे हैं, वो हादसे का कारण और केवल अनट्रेंड लेबर है। जो आउटसोर्स करके लेबर लाया जा रहा है, वह लेबर काम छोड़ करके 5 बजे चला जाता है, और उसके बाद में जो आरोप लगाए जाते हैं वह तो रेलवे अधिकारियों के ऊपर लगाए जाते हैं या रेलवे कर्मचारियों को लगाए जाते हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है। और हमारी पब्लिक में इमेज को इस सरकार के द्वारा धूमिल किया जा रहा है कि रेलवे के लोग काम नहीं करते हैं। हम आपको बता दें कि रेलवे 24 आवर्स गाड़ी का संचालन होता है। आप एक किसी गाड़ी में बैठ लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके गंतव्य तक गाड़ी पहुंच जाएगी, कितना स्टाफ चेंज हो गया। दैट इज अ सिस्टम को ब्रीच किया जा रहा है कि नहीं भाई, तुम गाड़ी का संचालन नहीं, कहीं ऐसे ऐसे वैगन्स आ गए जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। एक्सीडेंट अभी आपने सुना होगा कि निहालगढ़ में सुल्तानपुर में हुआ था, इसी तरह 12 एक्सीडेंट हो चुके। एक आपने देखा होगा कि अभी बालासोर में एक बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ था। ये कारण इसके नीचे कर्मचारी के, छोटे कर्मचारी को फंसा दिया जाता है। ये इंडोर हॉस्पिटल है, इस इंडोर हॉस्पिटल के अंदर लगभग 12 वैकेंसियां हैं। जो हमारी यूनिट है वहाँ डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ केवल दवाई बांटता है। यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ पे फिजिशियन नहीं है, यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है। तो कर्मचारी जब स्वस्थ नहीं रहेगा, कर्मचारी के ऊपर बर्डन इतना आएगा, तो काम कैसे सही से होगा। इन्हीं सब नीतियों के जो सरकार हमारे विरोध में नीतियां तमाम तैयार कर रही है, आपस में जनता को लड़ा रही है, इससे बड़ा आघात लगता है। सांसद और विधायक का तो पेंशन है, और देखिए आप लोग सांसद और विधायक नौकर है, अपने आप को नौकर, जबकि हमारे बीच में बोलता है मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं निस्वार्थ सेवा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का चश्मे का कीमत बताते हैं 1.25 लाख या 1.5 लाख है। उनका लगभग 1.5 करोड़ रुपया, लोगों को नहीं पता है उनका फेशियल का 1 महीने का उनका पैसा लगता है। चल वो बताते हैं हम कि बहुत गरीब आदमी परिवार से आए। यार भाई, गरीब परिवार से अगर आप आए हैं तो ये हमारी गाड़ी कमाई को, हमारे इनकम टैक्स के जो पैसा है उसको आप अपने ऊपर क्यों लुटा दे रहे हो। अभी आप अयोध्या में के साथ साथ इसके पहले आप लोगों ने, पत्रकार बंधु हैं, आपको जानकारी हुई 528 स्टेशनों का होना था कि कुछ विकास किया जाएगा। उसमें कितना पैसा खर्च हुआ? लगभग 55,000 करोड़ रुपए इस बात के एजेंसियों को दे दिया गया कि केवल प्रचार करना है, भाई यहाँ पे टेंट लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है। ये हुआ। आप 5 लाख से 528 के स्टेशनों का गुणा करके देख लिए कितने करोड़ रुपया हुआ। अभी अयोध्या में 30 तारीख को हुआ, एक कितना पैसा, जितना हमारा लोगों को फायदे के लिए नहीं है, उससे ज्यादा तो उनके प्रचार प्रसार, होर्डिंग, इसमें लगाया जा रहा है। तो पूरा जिस सरकारी तंत्र का है, एक पार्टी विशेष, एक नेता, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये सरकार कर ही नहीं सकती कुछ, इसके बस की बात नहीं। ये तो देश के लोगों को साथ छलावा एक है, सरकार नहीं है, इसे हम सरकार मानते ही नहीं। इसे सरकार क्या कहे? जहां जो सरकार, अगर एक कोई व्यक्ति अपने देश के नागरिकों के साथ अन्याय करता हो तो उसे मांग करके क्या है, वो क्या दे सकता है? मेरे पास है अधिकार, वोट का अधिकार, वो हम वोट का अधिकार का प्रयोग करेंगे भाई, जो संवैधानिक अधिकार है हमारा। सरकार से मुझे कुछ नहीं लेना, सरकार नहीं, लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 जो हमारा कहता है, उस आर्टिकल 19 के अनुसार हम अपना हक लेकर रहेंगे। और हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारा फंडामेंटल राइट है वोट का अधिकार, उसको हम प्रयोग करेंगे। हम लोगों को यही है। धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन लखनऊ मंडल। क्या पूछिए? क्या की बात करेगा, वही देश का राज करेगा, वही देश का राज करेगा, वही देश का राज करेगा।